In stock market fundamental analysis, we have read about lot of things that what we have to analyze about market. ठीक है, क्या क्या हम लोग एनालाइज करें मार्केट के बारे में, कैसे एनालाइज करें मार्केट के लिए. उसमें एक टर्म आता है आपका, उसी एनालिसिस के अंतर्गत आता है आपका जो फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करें, कैसे आप at your first glance you can easily understand about the company. So उसी का उसमें ही उसका एक पार्ट है that is detail about the balance sheet. कंपनी का बैलेंस शीट क्या होता है? इट प्रोवाइड अ स्नैपशॉट ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ. कंपनी का जो पूरा जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसका शॉर्ट में आपको सब कुछ बता देता है कि वेदर कंपनी इज इन प्रॉफिट और कंपनी इज इन लॉस, और वेदर यू हैव टू बाय इट और यू डोंट हैव टू बाय इट. कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, तो आप उसके लास्ट फ्यू ईयर्स के और आप उसके बैलेंस शीट को देख के समझ सकते हैं. इंडिया में जनरली या हर जगह क्वार्टरली बैलेंस शीट जो है वो पब्लिश किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013. हर कंपनी को ऑडिट करने के बाद उसकी अपनी बैलेंस शीट को पब्लिश करना ही होता है, सो दैट इन्वेस्टर्स कैन ईजिली अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. Otherwise, how to buy stocks and how to invest in anywhere wherever you want. So balance sheet is most important. So come to the point that what is balance sheet? As I already told that it is the snapshot of financial health of any company. इसमें दो पार्ट होते हैं, एसेट एंड लाइबिलिटी. कंपनी के पास एसेट क्या है और लाइबिलिटीज कितने हैं. उसी में आ जाता है इक्विटी. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एक साइड होते हैं और एसेट्स वन साइड होता है. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दैट मीन्स एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू इक्विटी. ओके, it serves as a reference document for investors and other stakeholders to get an idea of the financial health of the organization. Okay, it enables them to compare current asset and current liabilities. करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज़ को आदमी कंपेयर करता है टू डिटरमाइन द बिजनेस लिक्विडिटी और कैलकुलेट द रेट एट विच कंपनी जनरेट्स रिटर्न. रेट को यू कैन ईजिली कैलकुलेट. करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी. करंट स्टैंड्स फॉर विच टाइप ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटी जो 1 ईयर के विदिन अ 1 ईयर पीरियड ऑफ 1 ईयर विदिन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आप उसको लिक्विडेट कर सकते हैं. दैट मीन्स यू कैन ईजिली कैश. अगर एसेट है तो उसको भी आप ईजिली कैश कर सकते हैं विदिन 1 ईयर. करंट मीन्स विदिन 1 ईयर एंड लॉन्ग टर्म फॉर मोर देन 1 ईयर. दीज आर द टर्म्स ऑफ फाइनेंस और यू कैन से अकाउंट्स. सो what is current asset? Current assets are those that can be liquidated in a short period of time or you can say within 1 year. Assets are you can just convert, you can get money, assets or your income faster selling them in any manner. Faster selling them, आप उसको easily liquidate कर सकते हैं. Just like your inventory, trade receivables and cash. अब इन्वेंट्री क्या होता है? कंपनी जैसे जो प्रोडक्ट बनाती है. अच्छा, मैं आपको ये डिटेल बाद में बताऊंगी. नाउ करंट एसेट का ही पार्ट आता है आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसका कंपनी ने पहले एडवांस में पेमेंट कर दिया है, जस्ट लाइक ऑफिस रेंट, business different payment of different type of businesses, insurance. These are the prepaid expenses. जैसे हम लोग फ़ोन का रिचार्ज करते हैं, what is this? That is prepaid expenses. पहले हम लोग उसका जो उसका टॉक टाइम यूज़ करेंगे, so what हम लोग क्या करते हैं, उसको कहते हैं ना ये प्रीपेड है या पोस्ट पेड है. प्रीपेड मतलब पहले आप उसको यूज़ करने से पहले अगर आप उसका पेमेंट कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज प्रीपेड. अकाउंट्स रिसीवेबल. Accounts receivables are those money that company's client offer services rendered that is payable in the short term. कंपनी ने जितना सर्विस तो दे दिया. अकाउंट रिसीवेबल क्या है? कंपनी ने सर्विस तो प्रोवाइड कर दिया और वो भी जो है ये एसेट में आते हैं और कंपनी उसको मतलब विद इन 1 ईयर कंपनी का वो पेमेंट हो जाएगा. अकाउंट रिसीवेबल
जो है, जो अकाउंट्स जो अभी खाली चल रहा है जिसमें वो पैसे आने हैं, दैट वी हैव कंपनी जो है, कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड सर्विसेज और प्रोडक्ट वॉट एवर एंड पेमेंट इज ड्यू विच कैन बी पेड विद इन 1 year, that is known as, or short period of time, that is known as account receivable, that comes under the current asset. इन्वेंट्री जो बने हुए प्रोडक्ट हैं या जो रॉ मटेरियल्स हैं जो हमारे पास, जो कंपनी के पास रखे हुए हैं, दैट इज नोन एज इन्वेंट्री. सिंपल एग्जाम्पल आई एम गिविंग टू गिव यू अबाउट इन्वेंट्री इज दैट if you are going to buy something for your house, if suppose you have bought 10 kg of rice, तो मम्मी क्या करती है, हम लोग क्या करते हैं कि 5 kg एक जगह रहते हैं और 5 kg में से हम लोग निकाल के हम लोग क्या करते हैं, उसको डेली यूज़ करते हैं. तो जो 5 kg विच हैज़ बीन केप्ट असाइड, दैट इज इन्वेंट्री फॉर अस. इन द सेम वे कंपनी इज वर्किंग. ओके, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट दैट अ बिजनेस कैन सेल ऑफ विद इन अ ईयर. वो इन्वेस्टमेंट है जिसको बिजनेस जो है विद इन अ ईयर. सो मार्केटेबल सिक्योरिटीज businesses can sell off within a year. Now cash and cash equivalent, money saved in firms checking and saving accounts currently and by checks, that वो money cash and cash equivalent है जो firms में है या saving accounts में है, cash या cash equivalent money that comes under the current asset. long term assets में आगे आपके fixed asset जो which you can pay after a 1 year, और companies can pay after a 1 year, और जो 1 साल से ज़्यादा के लिए. फिक्स एसेट में आ गए मशीनरी, बिल्डिंग, वो तो 1 year के लिए होता नहीं है, बट विच कैन बी लिक्विडेट. अगर कंपनी को अगर सेल करने की ज़रूरत है तो वो ईजिली लिक्विडेट हो जाए. जैसे हमारी लैंड होती है, सपोज आपका लैंड है एंड इट इज़ इन प्रॉपर मार्केट, यू विल गेट मोर एंड मनी एंड इट कैन ईजिली लिक्विडेट. बट इफ it has been near criminal's house, क्रिमिनल के घर के पास है, क्या वो ज़मीन आपकी बिकेगी? नहीं, वो इजीली लिक्विडेट नहीं होगी क्योंकि कोई भी उस जोन में जाना नहीं चाहेगा. सो वो एसेट आपका क्या हो जाएगा, करंट एसेट में नहीं आएगा, वहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको आप इजीली लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं. इंटैंजिबल एसेट्स, इंटैंजिबल, टैंजिबल होता है विच यू कैन टच, इंटैंजिबल विच यू कैन नॉट टच. इंटैंजिबल जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं. जस्ट लाइक पेटेंट्स, कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है, कोई भी ऐसा चीज़ होता है उसको पेटेंट कर लेती है कि अभी सर्टेन कुछ ईयर्स के लिए वो पेटेंट होता है, जबकि उसको सिर्फ वही कंपनी बनाएगी, आफ्टर सम टाइम दूसरी कंपनी उसको बना सकती है. कॉपीराइट होती है, गाने की कॉपीराइट होती है, बुक्स की कॉपीराइट होती है कि उसको दूसरा कॉपी नहीं कर सकता, अगर वो करता है तो उस पर लीगल एक्शन होते हैं. फ्रेंचाइजीज एग्रीमेंट, कंपनी का फ्रेंचाइजीज एग्रीमेंट कितने दिन का है, दैट कम्स अंडर द इंटैंजिबल एसेट्स है वो. लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट दैट ए कंपनी कैन नॉट सेल विद इन अ ईयर, ये 1 साल के अंदर कंपनी उसको सेल नहीं कर सकती है. शेयर होल्डर्स इक्विटी, अब शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होता है, शेयर होल्डर्स ने कितने पैसे लगा रखे हैं जो कंपनी को, वेदर कंपनी को उसे रिपे करना है, वेदर वो डिविडेंड दे के दे या उसको जैसे भी करे. शेयर होल्डर्स का कितना उसमें हिस्सा, इक्विटी मीन्स क्या होता है हिस्सा, आप उसके कितने के, शेयर मतलब क्या होता है हिस्सा, आप उसके कितने का आपका पार्ट है उसमें. तो शेयर होल्डर्स इक्विटी इज ऑफ 2 टाइप्स, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड वन मोर इज शेयर कैपिटल. Shareholders equity is of 2 types, retained earning and one more is share capital. Then what is retained earning? Retained earning, retained stands in Hindi for just like जो बचा हुआ है, retained earnings, amount of a company's gain that are reinvested into its business instead of returning to the shareholders in the returning to the shareholders in the form of dividend. रिटेन अर्निंग क्या है कि कंपनी कितना पैसा रख लेती है दूसरे बिजनेस में लगाने के लिए, किसके बदले कि वो कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स को इक्विटी डिविडेंड दे, लाभांश दे, कंपनी उसको रख लेती है अपने अलग बिजनेस में बचाने के लिए. तो रिटेन अर्निंग कितना है, ये सब कंपनी के एसेट्स में आते हैं. शेयर कैपिटल, कंपनीज रिसीव्स फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस,
कंपनी कितना रिसीव की हुई है अपने बिजनेस पर्पस के लिए। करंट एसेट का ही है ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट ड्यू फॉर कस्टमर विद इन 1 ईयर। कस्टमर के पास जो ट्रेड रिसीवेबल्स है, जो अकाउंट, जो मैंने आपको बताया था अकाउंट्स रिसीवेबल, और वही है ट्रेड रिसीवेबल, वर्ड चेंज है। जो कस्टमर्स के पास जो सर्विस है या प्रोडक्ट है उसके बदले जो अमाउंट है व्हाट customers or companies have to pay within 1 year to that particular company, that comes under the current asset. Now come to the liabilities, that is the other most important part of balance sheet. Balance sheet में basically दो ही part होते हैं, current asset and current liability. So come to the liabilities. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरो मीन्स क्या होता है, उधार लेना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो आपने जो कंपनी ने बहुत दिन के लिए उधार लिए हुए हैं, दैट इज लोन्स एंड डेट ऑब्लिगेशन रिपेमेंट पीरियड बियॉन्ड 1 ईयर। लोन्स है, डेट है, कर्ज लोन्स जो बैंक से लेती है, अदर दूसरे बिजनेस फर्म से लेती है, ठीक है। डेफर्ड टैक्स, टैक्सेस और बट नॉट येट पेड, टैक्स तो कंपनी का है लेकिन अभी तक पे नहीं किया गया, दैट कम्स अंडर द करेंट लाइबिलिटीज। ये करेंट लाइबिलिटी, सॉरी, डेफर्ड टैक्स बट येट नॉट पेड। डेफर्ड टैक्स क्या है, जो कंपनी को टैक्स देने अभी बाकी है। ये सब था आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये बोरोइंग है ना, आपने दिए नहीं है टैक्स, आप पे उधार है, व्हाट यू हैव टू पे टू गवर्नमेंट, ये उधार है कंपनी पे। डेफर्ड टैक्स जो टैक्सेस हैं बट विच हैज नॉट बीन पेड। करेंट लाइबिलिटीज, that means short term liabilities that company have to pay within 1 year, short term. Trade payables, amount due to suppliers or creditors within a year. Trade payable receivable था जो लेने हैं, payable है जो सप्लायर्स को या ट्रेडर्स को within 1 year उसको देना है, that comes under the trade payables. Assets में था trade receivables और account receivables, और liabilities में आया trade payables जो उसको देने हैं। प्रोविजंस, अमाउंट सेट असाइड फॉर स्पेसिफिक लाइबिलिटीज सच एज वारंटीज और पेंडिंग लॉ सूट्स। प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजंस में हम लोग अलग से भी, जैसे सिंपल एग्जांपल, घर में हम लोग कुछ पैसे अलग से हमेशा रखते हैं इमरजेंसी के लिए, तो कंपनीज भी अपने पास प्रोविजंस रखती है। प्रोविजंस क्यों रखती है, तो कंपनी के प्रोविजंस कई स्पेसिफिक लाइबिलिटीज आ जाते हैं, वारंटीज़ होती है। प्रोडक्ट जब हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर कंपनी वारंटी देती है, तो उस वारंटी को अगर उस कस्टमर का अगर वो प्रोडक्ट ख़राब होता है तो समटाइम्स कंपनीज को क्या होता है कि वो एक्सचेंज में उसे दूसरा सामान देना पड़ता है, तो वो प्रोविज़न उसको रखने पड़ते हैं, सामान देना पड़ता है और वेदर कंपनीज को पेमेंट करने पड़ते हैं। तो ये प्रोडक्ट भी देता है तो कहीं ना कहीं तो कंपनी का क्या एक्सपेंस तो हो ही रहा है ना, दैट कम्स अंडर द प्रोविजंस। या लॉन्ग टर्म लॉ शूट है, कंपनी का कोई केस चल रहा है, तो वो प्रोविजंस में से वो पैसे रखे जाते उसके लिए। एक अब हम लोग ये आते हैं कि वाई बैलेंस शीट इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टॉक मार्केट। तो ये जो मैंने सारे आपको टर्म बताए हैं दैट वो हर बैलेंस शीट में आते हैं, ठीक है। तो इससे आप इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा चीज़ क्या है। स्टॉक मार्केट के लिए बैलेंस शीट इसलिए ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये शेयर होल्डर्स के इक्विटी बताता है, एसेट्स कितनी है कंपनी के पास, अगर पॉजिटिव में है देन यू कैन यूजली बाय। लाइबिलिटीज ज़्यादा है, कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस आप देखिए, लाइबिलिटीज ज़्यादा है या धीरे धीरे कंपनी के प्रॉफिटेबल जो उसके जो क्वालिटीज़ है वो डाउन होते जा रहे हैं, देन यू शुड स्टॉप, यू शुड नॉट गोइंग टू बाय। आपको खरीदना ही नहीं उसको, तो यू कैन गो थ्रू द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या नहीं आता है, इनकम एंड एक्सपेंसेस। जो शॉर्ट टर्म इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं वो बैलेंस शीट में नहीं आता। बैलेंस शीट क्वार्टरली प्रोवाइड की जाती है, हर एक 4-3 महीने के बाद, तो उसमें इनकम और एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। इनकम और एक्सपेंसेस कहाँ होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट जो कंपनी पेमेंट करती है, कंपनी के ऊपर लोन है वो आपने देखा, कंपनी ने लोन लिया लेकिन कंपनी उसके बदले इंटरेस्ट दे रही है, वो आपको कहाँ दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो नहीं बैलेंस शीट में वो नहीं दिखेगा। अच्छे बैलेंस शीट का क्या मतलब है, गुड बैलेंस शीट स्टैंड्स फॉर मोर एसेट्स देन लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज से ज़्यादा क्या होना चाहिए कंपनी के पास, एसेट होना चाहिए। अगर ऑलरेडी कंपनी लोन में है
तो फिर कोई पर्पस नहीं होता ना। आप डूबे हुए बिजनेस को खरीदते हैं, आप जाते हैं, आपको कम रेट में भी मिल रहा है और उसका जो मैनेजमेंट है अगर वो भी तगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, देन कोई मतलब नहीं बनता है उसको लेने का। अब what is the most important thing that there are two types of balance sheet, consolidated and standalone. Standalone balance sheet क्या है, जिसमें सिर्फ आप जिस पर्टिकुलर कंपनी की बात करें उसी कंपनी के डिटेल्स दिए होते हैं, बैलेंस शीट होता है, दैट हैव कोलैटेड द स्टेटमेंट ऑफ ओनली द होल्डिंग कंपनीज, कोलैटेड द स्टेटमेंट ऑफ बस उस होल्डिंग कंपनी की होती है। और कंसोलिडेटेड क्या होती है, इंडिकेट्स द फाइनेंशियल्स ऑफ द होल्डिंग कंपनीज अलोंग विथ इट्स सब्सिडियरीज कंपनी। होल्डिंग कंपनी की भी तो होती ही है उसमें डिटेल्स, और सब्सिडियरी कंपनी की भी उसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में होती है। तो आई थिंक बैलेंस शीट के जो टर्म्स हैं यू आर इजली अंडरस्टैंड, एंड दिस इज फॉर योर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं भी बैलेंस शीट आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, बैलेंस शीट में क्या क्या जो टर्म्स होते हैं ना, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, हर कंपनी के बैलेंस शीट होते हैं। आप टाइप करेंगे, सपोज आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा का देना है, यू शुड टाइप बैलेंस शीट ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा ईयर 2025, तो वो उसमें आ जाएगा। अब उसमें आपको यही सब टर्म्स आएंगे, इक्विटी लाइबिलिटीज़ होंगे और एसेट्स होंगे वन साइड में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट बैलेंस शीट ऐसे ही बनने हैं 2013 के हिसाब से, और एक्ट 3 में आता है ये, वह इंडियन कंपनीज के बैलेंस शीट वैसे ही होते हैं। एवरीथिंग हैज़ बीन मेंशन्ड देयर। मेंशन क्या क्या नहीं होता है वो मैंने आपको बता दिया है। जो मेंशन नहीं होता है वो होता है इनकम एंड एक्सपेंस, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। इंटरेस्ट जो पेमेंट करती है कंपनी लोन के अगेंस्ट पे, वो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। और डेली एक्सपेंसेस नहीं आते हैं बैलेंस शीट में। दैट rest everything comes under the balance sheet, and what I said, this is the snapshot of any company's financial health. So before buying any company you have to go through the details of balance sheet. That's it. Thank you.